नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा वीडियो मैंने देखा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। वीडियो था जो हमारे स्वामी जी हैं, परम पूज्य, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि वो मेरे लिए पूजनीय हैं, और जिनके भक्त अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी हैं। किसी ने उनकी एक फ़ोटो जिसमें वो डायलिसिस ले रहे थे, उसमें लिखते हुए कहा कि, टैग करते हुए उसने लिखा कि ऐसे बाबाओं का यही होता है, अंत में दुनिया का दिखावा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अबे मूर्ख, तुझ जैसे व्यक्ति सिर्फ बागेश्वर धाम जा सकते हैं, वहाँ के ढोंग पे तालियां बजा सकते हो, हाँ। लेकिन जो आदमी तुमको सिर्फ ज्ञान देता है, वो ऐसे महापुरुष हैं। 15-20 साल से किडनी खराब है, वो एक इशारा अगर कर दें, सिर्फ एक हल्का सा इशारा, विराट कोहली अपना सब तन मन धन लुटा के उनकी किडनियाँ बदलवा दें। लेकिन उन्होंने तो दोनों का नाम राधा और कृष्ण रख रखा है। उनको इन सब आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कभी दूसरे धर्म को, दूसरे मज़हब को गिराने की बात नहीं की। उन्होंने कभी मार काट की बात नहीं की कि इतने बच्चे पैदा करो, उतने बच्चे पैदा करो। वो सिर्फ प्रेम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। तुमको सिर्फ दिक्कत हो रही है। वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा, तुम मुझे पर्ची लिख के दे दो, वो पर्ची लिख के दे दो। उन्होंने तो स्वयं बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बिना नाम लिए हुए कहा कि ये तुक्का बैठता है, बस तुक्का बैठ गया तो इसका मतलब ये नहीं तुम भविष्य देख सकते। अगर भविष्य तुम देख सकते तो तुम खुद वहाँ ना बैठे होते जहाँ आज हो, तुम कब के बहुत ऊंचे ओहदे पहुँच गए होते। उन्होंने ये भी कोट किया कि अगर तुमको ये ज्ञान मिला तो हमको क्यों नहीं मिला, हमको भी ज्ञान मिलना था, हम भी भविष्य देख लेते। तो ऐसे महापुरुष का आप लोग अनादर करते हैं ना, तो वो उनका अनादर नहीं, तुम जितना उनका अनादर करोगे उतनी मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी। मैं भागवत नहीं पढ़ता, रामायण नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ उनको सुनता हूँ, उनके शॉर्ट्स देखता हूँ, उनके वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। बाकी मैं किसी आबा बाबा के चक्कर में नहीं पड़ता, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगियों के तो बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन मैं उनको देखता हूँ, उनके प्रवचन सुनता हूँ, कितने जीवन की कितनी सरलता से बात कर देते हैं। जितनी मन में निगेटिविटी होती है, जितना मन में बुरा विचार आता है, सब साफ हो जाता है। आप उनकी बुराई करते हो, एक दिन सुन के तो देखो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य इस मामले में हो जाएगा, वो हिंदुत्व की बात नहीं, वो धर्म की बात नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे मन की बात होती है, तुम्हारी आत्मा की बात होती है। तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, तो अपने जीवन को सुधार लो ना। वो कभी कट्टरता दिखाते हैं। इसी तरह से एक और महापुरुष है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे कहीं रहते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं कोट कर दूं कि जो मिश्रा जी हैं आज तक के, उनका नाम क्या है, शुभंकर मिश्रा, उनका शॉर्ट मैं देख रहा था, उनके वीडियोस देखता हूँ मैं फेसबुक पे। वहाँ मैंने उनको देखा, 100 वर्ष से आयु की ऊपर की आयु है उनकी, एक लंगोट पहनते हैं, इतनी ठंडी बीत गई, लोगों से मात्र 10 रुपये भिक्षा लेते हैं, चंदा नहीं लेते, भिक्षा लेते हैं। उनको भी करोड़ों देने वाले लोग हैं, वो इशारा कर दें, लेकिन ना, जो सच्चा ज्ञानी है, सच्चा संत है, वो निर्वाह इसी तरह अपने जीवन का करता है। सिर्फ 10 रुपये लेते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसमें से बच जाता है वो भी दान दे देते हैं। ये है हमारी महत्ता, उनकी महत्ता। तो तुम उनका तिरस्कार कर नहीं सकते। उन्हें तुम्हारे जो बड़े बड़े, कोई योग गुरु बना है, कोई कुछ गुरु बना है, क्यों घूम रहे भैया इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में, दे दे चंदा, दे दे दान, मान जाए हम भी। भैया तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते, हिंदुओं का उत्थान कर दो, हिंदुओं का उत्थान कर दो तुम। तो मैं शुभंकर मिश्रा जी को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने वो ऐसे ही अच्छे संत को बारे में बताया, मुझे ज्ञान हुआ। बाकी अपने वृंदावन के स्वामी जी, मेरी आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है। मैं निगेटिव विचारों से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन उनको सुनते ही सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो तुम जो कमेंट उनके बारे में किए, तुम भी जाके सुन लो, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, तुमको भी सुख मिल जाएगा जीवन का। तुम जिन दूसरे सुखों के पीछे भाग रहे हो ना,
उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अब मास्क मैंने इसलिए लगाया है, नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे अबे देखो आ गया फेमस होने के लिए, इसलिए मैंने मास्क लगा लिया, ताकि तुम ये आरोप भी ना लगा सको मेरे ऊपर। आशा करता हूँ तुम्हारी आँख खुल जाए और ऐसे महापुरुषों के ऊपर तुम टिप्पणी करना छोड़ दो। बाकियों के ऊपर करो जो 420 हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों के ऊपर ना करो। धन्यवाद।